हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड न्यूज़, हमारा पूरा एक चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो चुका है एंड आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ाई की हो। हम अब दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? उसके पहले हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के बारे में। हमने देखा कि हार्ट कैसे वर्क करता है, हमने देखा कि हमारे लंग्स कैसे वर्क करते हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू स्टडी अबाउट आवर ब्रेन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अभी व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल इज आई हैव अ टोटल कंट्रोल ऑफ माई बॉडी ओवर माई हैंड्स, माई लेग्स। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो एक्ट कर रही हूँ, मैं जैसे हिल रही हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, बैठती हूँ, जो भी मैं करती हूँ इट्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कोई ना ऐसे पागलों की तरह नहीं घूमता। दैट कंट्रोल हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड। अगर मैं बोल रही हूँ तो साथ साथ में मेरा हाथ उस डायरेक्शन में घूम रहा है। ऐसे नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और मेरा हाथ कैसे भी घूम रहा है। सो हाथ घुमाना इज योर कंट्रोल, बट कोऑर्डिनेशन इज बोलना और उसके साथ उस एक्शन को एक्ट करना इज कोऑर्डिनेशन। सो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गोज हैंड इन हैंड। नॉर्मली पूरे किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ थोड़े बहुत जो एकदम लोअर फाइलम्स हैं और पूरे किंगडम प्लांटे में दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केमिकल सिग्नल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल सिग्नल होता है, जहाँ पे केमिकली प्लांट्स को सिग्नल मिलता है कोई भी का एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। जैसे कि मूवमेंट उनकी ग्रोथ का मूवमेंट, उनकी रूट्स का मूवमेंट एंड यू नो अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मूवमेंट्स एंड देन बडिंग एंड ऑल दैट, राइट। सो केमिकल कंट्रोल, प्लांट्स में सिर्फ केमिकल सिग्नल होता है और उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल सिग्नल से हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स सिर्फ केमिकल से काम नहीं चलता है एंड वी हैव टू फॉलो टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड वन इज कॉल्ड एज केमिकल सिग्नल एंड द अदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है हमारा नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम बनता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, दिस इज ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है नर्वस सिस्टम और हमारा केमिकल सिग्नल बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। जब हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिक्स होके कोऑर्डिनेट करता है साथ में, तब जाके हमारे बॉडी का टोटल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब ज़रूरत क्या है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की? ऑफ कोर्स ज़रूरत है। फॉर सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो माय बॉडी इज़ इन टोटल कंट्रोल कि कितना खाना खाना है, बट उसको कोऑर्डिनेट करना किसके साथ? फंक्शंस लाइक डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, यू नो ऑल दैट का कोऑर्डिनेट करना इसके साथ इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस। तो जब आप खाना खाते हो तो बॉडी उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट मैनर में आपके प्रोसेस को, पूरे डाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। सो इस पूरे प्रोसेस को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी लगता है, साथ साथ में एक केमिकल सिग्नल भी लगता है और दोनों के साथ होता है आपका टोटल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे सो इन जनरल ह्यूमंस में दो सिस्टम से बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है और एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम दोनों सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को जिसमें न्यूरॉन्स रिलेटेड होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड होगा, और फिर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को जिसमें आपके हॉर्मोन्स रिलेटेड होंगे और हॉर्मोन्स सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ये पूरा मिक्स होके बनेगा आपका कंट्रोलिंग बॉडी का फैक्टर। अब बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की क्या ज़रूरत है? इतना सारा बोल दिया, बिकॉज हमको होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज होम्योस्टैसिस? वी ऑलरेडी नो, मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट अफेक्टिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। एंड होम्योस्टैसिस का सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं ये दोनों सिग्नल्स या ये दोनों सिस्टम्स। ओके, सो तो क्या सारे एनिमल्स में होता है आपका नर्वस सिस्टम? नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहला फाइलम हमारा या फिर सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा स्पॉन्जेस का। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा।
You remember sponges? Okay, now we all know that sponges are the simplest form of kingdom Animalia structure. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बट मोस्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में इतना हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. अब when come to multicellular organism, हमारा sponge is the simplest cellular organization of entire kingdom Animalia. हमको पता है कि इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, बट स्पॉन्जेस की जो पूरी बॉडी है वो पूरे सेल्स से बनी हुई है, छोटे 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 पोर्स से बनी है. हर सेल अपना अलग काम कर रहा है, कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई सिक्रीशन कर रहा है, कोई फिल्ट्रेशन कर रहा है, बट नर्वस सिस्टम इज लैकिंग इन स्पॉन्जेस. इससे थोड़ा हायर क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे अगर हम बढ़ते हैं तो स्पॉन्जेस के बाद आते हैं हमारे थोड़े बड़े वाले ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया. तो हमारे ये जो दूसरे बड़े वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से टिश्यू पे आ गया है, और टिश्यू से ऑर्गन पे आ गया है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पे आ गया है. तो इससे क्या हो जाता है, इससे हम एक लेवल बढ़े या बहुत सारे लेवल्स बढ़े, और उसके बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में ये सिग्नल्स इम्पार्ट हुए, ये सिग्नल्स एंटर किए. तो जो पूरा बेस होता है ना, जहाँ कहाँ से शुरू किया, तो जो बेस है जहाँ से नर्वस सिस्टम शुरू हुआ वो शुरू किया हाइड्रा ने. यू रिमेंबर दिस इज अ निडारियन. ठीक है, हाइड्रा एक निडारिया फैमिली को बिलोंग करता है. तो निडारिया फैमिली या फिर हाइड्रा इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें नर्वस सिस्टम शुरू हुआ. बट येस, हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता है. तो आई वुड कम अगेन, जो छोटे लोअर एनिमल्स, लोअर किंगडम एनिमेलिया के क्लास ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें सिर्फ नर्वस सिस्टम दिखेगा. वेराज जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे आता है, जैसे कि हम मैमल्स, उनमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों दिखेंगे. ठीक है, आई रिपीट अगेन, 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गए हम. पहला जो सेक्शन है जो एकदम छोटे से किंगडम ऑफ एनिमेलिया में है, वो है स्पॉन्जेस और पॉरीफेरेंस और वो सब. उनमें नर्वस सिस्टम है ही नहीं, दे लैक नर्वस सिस्टम बिकॉज दे आर वेरी बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यूज. उसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो आएगा हाइड्रा, जहाँ पे एक लैंडमार्क बना कि यहाँ से नर्वस सिस्टम शुरू हुआ. बट ये वो लोअर क्लास ऑफ एनिमल्स है जिनमें सिर्फ नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम ही चलता है. वेराज इससे थोड़ा ऊपर आएंगे हायर क्लास ऑफ एनिमल्स में, जैसे कि हम मैमल्स, तो हम में नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी है. तो हम 2 सिस्टम से चलते हैं, ये एक सिस्टम से चलते हैं, और इनके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट है. सो नाउ व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट सबसे पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रा, कि हाइड्रा में नर्वस कोऑर्डिनेशन होता कैसे. ओके, हाइड्रा में नर्वस कोऑर्डिनेशन ना बहुत यूनिक है, बहुत सिंपल है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रास, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है, ये बिलोंग करते हैं एक फैमिली कॉल्ड एज निडारिया को. ठीक है, सो दे आर निडारियंस. सो हाइड्रा बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडारियंस. उसके आगे क्या, सो हाइड्रा का कुछ इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नहीं. हाइड्रा पूरा ऐसे थोड़े एक ऐसे लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और फिर ऐसे उसके टेंटिकल्स बने हुए हैं. इसके पूरे स्ट्रक्चर पे आपको ऐसे क्रॉस कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज नर्व नेट्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज नर्व नेट्स. नाउ हाइड्रा में, और ये जो सारे हैं उनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं. अब हाइड्रा में 2 सेल्स होते हैं. एक होता है सेंसरी सेल, हाइड्रा में प्रेजेंट है 2 टाइप के सेल, इनका प्रॉपर नर्वस सिस्टम जैसा कुछ नहीं है. और दूसरा होता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन. ठीक है, हाइड्रा में होते हैं सेंसरी सेल्स और दूसरे होते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन. सो जब हम नर्व सेल या न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये लोग को एक डेसिग्नेटेड जगह नहीं दी गई है. ये लोग पूरे हाइड्रा के सरफेस के अंदर फैले हुए हैं. ये लोग 2 तरीके से फैले हुए हैं, एक लेयर पे फैले हुए हैं और एक गट के अंदर फैले हुए हैं. ठीक है, पूरे मीजोग्लिया में, इनका जो साइटोप्लाज्म है, पूरे मीजोग्लिया में ये लोग पूरे एपिडर्मिस पे भी फैले हुए हैं और अंदर गट वॉल के अंदर भी फैले हुए हैं. ये जो न्यूरॉन है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स है, और हर न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से किसी गैप के साथ जुड़ा हुआ है. हर न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से किसी गैप के साथ जुड़ा हुआ है. दिस लाइन इज न्यूरॉन, सर्कल इज द गैप. दिस गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स.
दिस गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स। और ऐसे करके ये पूरे बॉडी पे नर्व नेट बनता है, ठीक है, ऐसे करके पूरे बॉडी पे नर्व नेट बनता है। उसी तरीके से सेंसरी सेल्स जो है वो सारे स्कैटर्ड है पूरे हाइड्रा के सरफेस, बॉडी सरफेस पे। अब व्हाट डू दीज न्यूरॉन डू? न्यूरॉन को हमारे जैसे स्टिमुलस मिलता है वैसे न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट करता है और फिर वो सिग्नल बन के पूरे बॉडी में घूम के रिएक्ट करता है। बट यहाँ पे इस न्यूरॉन को जब इम्पल्स स्टिमुलस मिलता है तो उसको तुरंत नहीं समझ में आता है। दे डू नॉट हैव, ये जो सेंसरी सेल्स है ना, इनके वो रिसेप्टर्स नहीं है कि वो इमीडिएट एक्शन ले। सेंसरी सेल्स हैं बट इतने एक्टिव नहीं है, इतने इन एक्शन नहीं है। तो ये सेंसरी सेल्स तुरंत और इमीडिएट उसको स्टिमुलस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी रैंडमली अचानक से न्यूरॉन्स को इन सेंसरी सेल से सिग्नल मिल जाता है, ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्पल्स ट्रैवल करती है पूरे बॉडी में और हाइड्रा में आता है मूवमेंट। और इस तरीके से हाइड्रा अपने प्रे को कैच करके फीडिंग के लिए अपना फूड बनाता है। सो दिस इज द बेसिक सिस्टम ऑफ अ नर्वस सिस्टम यू कैन एवर थिंक ऑफ। क्या? क्योंकि रैंडमली स्प्रेड सेंसरी सेल्स हैं, पूरे में नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, गैप प्रेजेंट है बीच में साइनैप्स जिसको पूरा नर्व नेट बनाता है वो उसके बॉडी सरफेस पे। अंदर और बाहर दोनों की तरफ ये नर्व नेट्स प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स बेसिकली सिग्नल को लेकर इंटरप्रेट करके उसका काम मूवमेंट का काम करता है, बस यहाँ पे मूवमेंट का ही काम है बिकॉज हाइड्रा हैज़ नो ब्रेन। ओके, बट ये जो सेंसरी सेल्स है ये बड़े लेथार्जिक है, बड़े ऐसे टाइप के हैं कि कभी मूड हुआ तो एक्टिव हो जाएंगे, कभी मूड नहीं हुआ तो इतना ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए कभी भी रैंडमली कोई भी स्टिमुलस इमीडिएट एक्शन नहीं होता है इनमें। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। जब होता है तो वो बेसिकली मूवमेंट के लिए होता है, उनके प्रे को कैच करने के लिए होता है ताकि उनका फूड उनको मिल सके। सो विद दिस आई विल से दैट दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा, द बेसिक लैंडमार्क ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे प्लनेरिया के बारे में एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नर्वस सिस्टम। पहले नर्वस सिस्टम एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम। अभी के लिए इतना ही। गो चेक आउट द टेक्स्ट बुक, रीड द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, इट इज super simple, super easy. Any doubt, let me know. Till then, thank you so much. Stay safe, stay healthy and keep studying. Bye bye.